हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो मेंटेनेंस हम लेते हैं उस पर दिल्ली हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है अभी। उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अगर दो शादी भी हो रखी है ना, तो दूसरी वाइफ को भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात बोली है, सेकंड मैरिज नो ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस टू वाइफ से दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों ऐसा क्यों बोला है, इसमें एक देखो हेडिंग लिखी हुई है, द एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फर्स्ट और सब्सिक्वेंट मैरिज फॉर एंटाइटलमेंट टू मेंटेनेंस। तो बेसिकली इसने बोल दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि जो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, देखो ये मैं बात करूँ मेंटेनेंस की, और मेंटेनेंस अलग अलग जगह हम ले सकते हैं। जैसे कि हम BNSS में ले सकते हैं सेक्शन 144 में, जो पहले 125 था। और उसके अलावा हम ले सकते हैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ले सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में ले सकते हैं। तो उन सब में जो वाइफ है, वाइफ का स्टेटस देखा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ वाइफ का स्टेटस नहीं देखा जाएगा। वहाँ सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया वो बेसिकली ये बोल दिया कि भैया फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा ये, फिर फ़र्क पड़ता है तो किस चीज़ पे पड़ता है, देखते हैं हम आगे इस वीडियो में। होता क्या है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे वुमेन की डेफिनेशन, तो वुमेन की डेफिनेशन में ना बेसिकली सारी वुमेन्स हैं, चाहे वो मदर है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो वाइफ है, चाहे सेकंड वाइफ है। तो बेसिकली इसमें वो एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है अगर वो किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ रह रही है और उसने उसके साथ कोई भी वायलेंस किया है। लेकिन कौन सी वुमेन है वो हम देख लेते हैं। तो जब हम सेक्शन 2A पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो उसमें लिखा हुआ है एग्रीड पर्सन। Aggrieved person means any woman who is or has been in any domestic relation with the respondent and who alleged to have been subjected to any act of cruelty। तो बेसिकली इसमें है क्या कि जो किसी भी तरीके के डोमेस्टिक रिलेशन में एक कोई वुमेन है, वो किसी भी रिलेशन में, किसी भी तरीके के डोमेस्टिक रिलेशन में किसी भी आदमी के साथ रह रही है, और वो आदमी अगर उस वुमेन के साथ, अब यहाँ ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज़ करो कोई फादर अपनी डॉटर के साथ वायलेंस करता है, या कोई बात करते हैं हम ब्रदर अपनी सिस्टर के साथ वायलेंस करता है, या कोई भी है, किसी भी वुमेन के साथ अगर वायलेंस हो रहा है और वो भी डोमेस्टिक रिलेशन में वायलेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जितनी भी रेमेडी है वो सारी रेमेडी, जैसे मेंटेनेंस है, शेयर हाउस होल्ड की रेमेडी है, या फिर इसमें दिया हुआ है कस्टडी ऑफ चाइल्ड के भी बारे में भी इसमें बताया गया है, तो वो सारी की सारी रेमेडी ले सकती है। तो इसीलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया जो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक रिलेशन की, तो डोमेस्टिक रिलेशन मतलब कि ऐसी लेडी जो आपके साथ कभी भी रही है या अभी रह रही है। कहाँ रह रही है? तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage और थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो ये लाइन देखो आपने, थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो अगर हम बात करते हैं, देखो लिव इन में रह रही कोई लेडीज़ है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो बात सेकंड वाइफ की हो रही है, क्योंकि ये लाइन लिखा हुआ है मैरिज और ए थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, अडॉप्शन और द फैमिली। तो बेसिकली अगर रिलेशन की हम बात करें तो रिलेशन ऐसा है कि चाहे मैरिज से हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो, चाहे बहन हो, चाहे मदर हो, चाहे कैसा भी रिलेशन हो। इवन इसमें एक लाइन लिखी हुई है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो वो वुमेन भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इस लाइन से रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो यहाँ बात करते हैं, इस लाइन से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, चाहे वो सेकंड वाइफ हो, चाहे कोई ऐसी लेडी हो जो लिव इन रिलेशनशिप में किसी आदमी के साथ, किसी लड़के के साथ रह रही है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बात करते हैं शेयर हाउस होल्ड की। क्योंकि शेयर हाउस होल्ड की बात क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसी कोई लेडी शेयर हाउस होल्ड में रह रही है जिसका रिलेशन उस आदमी से है, ठीक है, या फिर रही है। तो शेयर हाउस होल्ड की बात करें, शेयर हाउस होल्ड मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज़ लिव इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो ये तो क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक रिलेशन की बात करें तो डोमेस्टिक रिलेशन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो हम बात करें रियल फैमिली, जैसे हम बात कर लेते हैं सिस्टर की बात करें, मदर की बात करें, या फिर सेकंड वाइफ की बात करें, और वो एक साथ कहीं ना कहीं रहे हों, उस कंडीशन में वो इस जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसकी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ उसको मेंटेनेंस मिलता है? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें शेयर हाउस होल्ड की भी रेमेडी है, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दिए हुए हैं, और उसमें अगर बात करेंगे कस्टडी ऑफ चाइल्ड की भी बात की गई है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी रेमेडी दी गई है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी लेडी है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बेस पे ये सारी की सारी रेमेडी अपने लिए ले सकती है? तो वो सारी की सारी डोमेस्टिक रिलेशन से क्लियर हो जाता है कि ये जो लेडी है ये रेमेडी ले सकती है। तो बेसिकली जब एक औरत एक आदमी के साथ एक रिलेशन में रह रही है,
कैसा भी रिलेशन है, और वो आदमी उसके साथ कोई भी वायलेंस करता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाके वो रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। इसी के बेस पे इन एक्स वर्सेस हाई वाई द दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड ए ट्रायल कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द हस्बैंड टू पे 1 लाख पर मंथ एज एनहांड मेंटेनेंस टू वाइफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो बेसिकली मुद्दा ये आ गया कि इसमें जो, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ना बस, एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन, शेयर हाउस होल्ड का मतलब, और डोमेस्टिक रिलेशन, ये पढ़ोगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने सेकंड वाइफ को भी मेंटेनेंस दिला दिया। अगर ये वाइफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बोलते थे 125, अगर आपने पढ़ा होगा CRPC का वो, या फिर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में जाती, तो इसे मेंटेनेंस नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस अगर मिलेगा तो वाइफ को मिलेगा। लेकिन अगर आप आके बात करोगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों इसको मेंटेनेंस दिलवा रहा है, क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो अगर आप शेयर हाउस होल्ड में एक रिलेशनशिप में एक आदमी और एक औरत एक साथ रह रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, और वो आदमी उस औरत के साथ कोई भी गलत काम करता है, मतलब उसके साथ वायलेंस करता है, तो उस कंडीशन में वो प्रोटेक्शन सारी की सारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वो लेडी ले सकती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।